बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, welcome to Bio with Musammir. Students, today we will discuss about important cell organelles which are called Golgi Complex. Golgi Complex are also called Golgi bodies. These are also called Golgi apparatus. अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, Golgi bodies या Golgi complex को अंडरस्टैंड करने से पहले ये बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हमारा जो सेल है, दिस सेल इज फंक्शनिंग जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। ये सेल जो है ये एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, फैक्ट्री के अंदर सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है और पैकेजिंग हो रही है, तो और इसके बाद उसकी शिपिंग हो रही है। तो ये सारे काम फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से फंक्शन जो है वो हमारा सेल भी परफॉर्म कर रहा है, यानी सेल के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है और पैकेजिंग के बाद शिपिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेल है ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। तो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सेल जो है वो किस तरह से एक फैक्ट्री के तौर पर काम करता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज हैं, अगर हम इनकी डिस्कवरी देखें तो गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898 एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑन द डिस्कवरी ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं गोल्जी बॉडीज को या गोल्जी कम्प्लेक्स को। तो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी टुगेदर विद सिस्टम ऑफ एसोसिएटेड वेसिकल्स व्हिच आर कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। और ये सारे स्ट्रक्चर जब मिल जाते हैं तो व्हाट दे विल फॉर्म गोल्जी कम्प्लेक्सेस। तो ये क्या बना देंगे जी? गोल्जी कम्प्लेक्सेस बना देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो देखें कि लिखा है स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पढ़ा था कि अगर आप मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक को फ्लैट फॉर्म में ले आए तो उससे जो है ना वो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है जी? उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिंगुलर उसका सिस्टर्ना होगा और प्लूरल सिस्टर्नी। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये आपको नजर आ रहे हैं सिस्टर्नी, ठीक है जी। तो इस तरह जो है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स हैं, और ये जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दे आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, स्टैक को समझने के लिए ये मार्कर्स हैं, और फर्स्ट मार्कर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो दिस वन इज द स्टैक ऑफ 4 मार्कर्स। ये 4 मार्कर्स का क्या है? स्टैक है। तो जस्ट लाइक दिस Golgi bodies or Golgi apparatus are stacks of flattened membrane bonded sacs called cisternae. And in simple word, you can say कि these are the stacks of cisternae. यानी ये क्या है जी? cisternae के stacks हैं, और ये cisternae आपको नजर आ रही, और ये cisternae के क्या हैं जी? stacks हैं। और ये जो cisternae के stacks हैं ये क्या होते हैं जी? These are associated with vesicles। ठीक है, इनका जो ताल्लुक है वो वेसिकल्स के साथ है, और उन वेसिकल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं गोल्जी वेसिकल। और ये अगर आप देखें तो कुछ वेसिकल्स इन सिस्टर्नी के स्टैक्स के साथ एसोसिएटेड है, और इन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं जी? दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। और कलेक्टिवली जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपके पास गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कम्प्लेक्स बन जाते हैं। अच्छा जी, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कम्प्लेक्स की जो प्रेजेंस है तो इसके बारे में याद रख लें, दे आर ओनली प्रेजेंट इन
यूकैरियोटिक सेल्स, ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। और इसकी बहुत बड़ी रीजन जो है वो ये है, बिकॉज these organelles are membrane bonded, these are single membrane bonded, यानी इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। तो एक मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से हम इनको कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। और ये आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, these are not present in prokaryotic cell, तो that's why हम ये कहेंगे कि they are only present in eukaryotic cells, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। यानी इसका मतलब डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज। तो जो गोल्जी बॉडीज हैं, अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो गोल्जी बॉडीज बेसिकली बनी हुई हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, सिस्टर्नी से। और ये जो सिस्टर्नी के ट्यूब्यूल्स हैं, इनका एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन जाता है एक सेंट्रल स्टैक के अराउंड। यानी एक सेंट्रल स्टैक के अराउंड इन्हीं सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, हम एक वर्ड जो है डिक्टियोसोम यूज करते हैं। तो डिक्टियोसोम जो वर्ड है, ये एक सिंगल सिस्टर्नी जो है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और होता ये है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ये जो डिक्टियोसोम होते हैं, ये क्योंकि इतने ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो दैट्स वाई वहां पे जो गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कम्प्लेक्स हैं, आप उनके लिए डिक्टियोसोम का वर्ड यूज कर सकते हैं। जबकि एनिमल के अंदर इनमें क्या होता है जी, एनिमल्स में ये डिक्टियोसोम जो है ये इंटरकनेक्ट होके और एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है वो बना देते हैं, जिसको आप गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम दे सकते हैं।